नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वर्ष 2022 का अंतिम सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर को लगने जा रहा है और दीपावली का त्यौहार भी सूर्य ग्रहण के साए में होगा, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। 24 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाएगी। दीपावली के अगले दिन सूर्य ग्रहण लगेगा। दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। इस बार अमावस्या की तिथि 24 अक्टूबर शाम 5:27 पर शुरू हो रही है और 25 अक्टूबर दोपहर 4:18 पर समाप्त होगी। ये सूर्य ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण है जो 25 अक्टूबर मंगलवार को स्वाति नक्षत्र में तुला राशि में लगेगा। ये सूर्य ग्रहण यूरोप, उत्तर पूर्वी अफ्रीका, पश्चिम एशिया के कुछ हिस्सों में दिखाई पड़ेगा। भारत में ये सूर्य ग्रहण नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा और भारत के कुछ अन्य शहरों में दिखाई देगा। भारतीय समय के अनुसार ये सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर को दोपहर 2:29 पर आइसलैंड में शुरू होगा। शाम 6:20 पर अरब सागर में ख़त्म होगा। भारत में ये सूर्य ग्रहण शाम 4:29 पर दिखाई पड़ेगा, जो कि शाम 5:57 पर समाप्त होगा। सूर्यास्त के साथ ही 5:57 पर ग्रहण समाप्त हो जाएगा। जहाँ तक सूतक काल की बात है, सूतक काल 12 घंटे पहले शुरू होगा। 25 अक्टूबर को सुबह 3:17 से सूतक काल की शुरुआत हो जाएगी। इस वर्ष के अंतिम सूर्य ग्रहण में अद्भुत ग्रह स्थितियां देखने को मिलेंगी। 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण के दिन सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और केतु चारों ही ग्रह एक ही भाव में गोचर करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि चारों ही ग्रह स्वाति नक्षत्र में गोचर करेंगे और स्वाति नक्षत्र के स्वामी हैं राहु। इसके अलावा इस ग्रहण के समय देवगुरु चारों ही ग्रहों से षडाष्टक योग बना रहे हैं और इसके अगले दिन बुध भी आ जाएंगे सूर्य के साथ और पंचग्रही योग बनेगा, जो अत्यंत दुर्लभ योग है और सदियों के बाद ऐसा योग बनता है। जहाँ तक दीपावली की बात है, दीपावली शाम 6:37 पर 24 अक्टूबर को दीपावली का जो शुभ मुहूर्त है वो है शाम 6:37 से रात्रि 8:35 तक। तो सूर्य ग्रहण से दीपावली पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस वीडियो में बात करेंगे सूतक काल और ग्रहण के दौरान सावधानियां और उपायों के बारे में, गर्भवती माताओं के लिए विशेष उपायों के बारे में और साथ ही साथ वीडियो के अंत में मकर राशि के मेष राशि के जातकों के जीवन पर, मेष राशि के जीवन पर इन दुर्लभ ग्रह स्थितियों के बनने का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका भी विश्लेषण करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि पर है के आधार पर है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता देता हूँ। आप इस उपाय को आज से ही शुरू कर दें और कम से कम 1 माह ये उपाय जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के शुरू में ही मैं आपको एक सरल सा उपाय बता देता हूँ, जिसे आप 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक नियमित रूप से कीजिए। प्रातः सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, लाल पुष्प, रोली, अक्षत, लाल चंदन और थोड़ा सा गंगा जल लेकर सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य 3 बार में दीजिए और ध्यान रखें कि जल आपके पैरों पर ना पड़े। इसके लिए कोई आप टब रख लीजिए या कोई गमला रख लीजिए और जल गमले में ही गिरे।
इसके पश्चात उसी लोटे में जल भर करके अपने पास रख लीजिए। सूर्यदेव के सामने मुंह करके बैठ जाइए और गायत्री मंत्र का सस्वर बोल कर जाप कीजिए। 21 बार, 51 बार या 108 बार, जितना आप कर सकें। इसके बाद लोटे में रखा हुआ जल पीकर अपने डेली रूटीन के कार्य शुरू कीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का भी आप पाठ करें तो और भी उत्तम होगा। छात्रों को ये उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सूर्य सरकारी नौकरी, शासन प्रशासन के कारक हैं, और अगर आप भी इस उपाय को करते हैं तो आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। जहाँ तक सूतक काल की बात है, सूतक काल का समय सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले शुरू होता है। चूँकि ये सूर्य ग्रहण भारत में नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा एवं भारत के कुछ अन्य हिस्सों में भी दिखाई पड़ेगा, इसलिए सूतक काल मान्य होगा, जो कि 25 अक्टूबर को प्रातः 3:17 से शुरू होगा और सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद समाप्त होगा। सूतक काल में किसी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं की जाती है। सूतक काल के दौरान भगवान सूर्य के मंत्रों का जाप करें, गायत्री मंत्र का, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान की प्रतिमा का स्पर्श बिल्कुल भी ना करें। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें, फिर देवी देवताओं की मूर्तियों पर, अन्न पर, घर में गंगा जल का छिड़काव करके, साथ ही साथ ग्रहण के दौरान महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। सूतक काल के दौरान, ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए और अपने पास तुलसी के पत्ते अवश्य रखें। बाहर जाने से बचना चाहिए, लेकिन अगर किसी विशेष परिस्थिति में बाहर जाना ही पड़े तो तुलसी के पत्ते अपने साथ लेकर के चलें। ध्यान रहे कि तुलसी के पत्ते सूतक काल से पहले तोड़ लें और भोजन में रख दें, फ्रिज में रख दें। ग्रहण काल के दौरान तुलसी के पौधे का स्पर्श न करें। अब बात करते हैं गर्भवती माताओं को क्या क्या विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी होती है, विशेष उपाय करने होते हैं। देखिए, सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन ना करें, और भोजन अगर आपने बना लिया है तो तुलसी का पत्ता उसमें डाल करके रखें, और पूरे सूर्य ग्रहण के दौरान तुलसी के कुछ पत्ते जो आपने पहले से ही तोड़ करके रखे हुए हैं वो अपने पास रखें। भगवान सूर्य के मंत्रों का जाप करती रहें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इससे आपके गर्भस्थ शिशु पर सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तेज धार और नुकीली वस्तुएं जैसे कैंची, चाकू, सुई, आलपिन, इसका प्रयोग बिल्कुल ना करें। इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा शिशु पर। बाल और नाखून बिल्कुल नहीं काटना है। गरीबों को ग्रहण के बाद स्नान करके दान करें। घर के बाहर ना निकलें और ग्रहण के दौरान ग्रहण को देखने से बचें। ग्रहण के दौरान ना तो भोजन पकाएं और ना ही खाएं। अगर किसी विशेष परिस्थिति में घर से बाहर जाना पड़े तो तुलसी का पत्ता अपने साथ रखें, और घर में अगर मंदिर है तो उसके कपाट बंद कर दें, और ग्रहण के दौरान देवी देवताओं की मूर्तियों को स्पर्श ना करें। तो अगर ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको सूर्य ग्रहण का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। मेष राशि मंगल की राशि है और मंगल सूर्य के परम मित्र हैं। तो सूर्य के गोचर का
मेष राशि के जातकों के जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। और इस समय 25 अक्टूबर को जब सूर्य सप्तम में होंगे तो सूर्य की दृष्टि सीधे आपके लग्न भाव पर पड़ेगी, मंगल पर पड़े। मंगल आपके राशि के स्वामी है। राशि के स्वामी और सूर्य आपके लिए सरकारी नौकरी के, खास करके फोर्स में, मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस विभाग या मेडिकल के क्षेत्र में सरकारी नौकरी के योग बनेंगे। सूर्य सरकारी नौकरी के कारक होते हैं और अगले ही दिन जैसे ही बुध यहाँ पर गोचर करेंगे, सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बनेगा। बुध की भी दृष्टि आपके लग्न पर यानी आप पर पड़ेगी, तो आपके लिए सरकारी नौकरी, शासन प्रशासन के क्षेत्र में या आईटी सेक्टर, कंप्यूटर मैनेजमेंट के क्षेत्र में या फिर शेयर मार्केट में आपके लिए नए नए अवसर बनेंगे। शुक्र और बुध जब एक साथ होंगे तो लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। लक्ष्मी नारायण योग के बनने से आपको धन की प्राप्ति होगी। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों का आगमन होगा आपके घर में। और दुर्लभ योग बन रहा है कि चंद्रमा भी यहाँ पर शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं, सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं। 26 अक्टूबर विशेष उपलब्धि का दिन रहेगा और उसके बाद बहुत अच्छा समय आएगा आपके लिए। शुक्र विवाह के कारक होते हैं, दाम्पत्य सुखों के कारक होते हैं। आप देख लीजिएगा कितनी भी समस्याएं आपके दाम्पत्य जीवन में रही हों, लव रिलेशन या पार्टनरशिप में कैसी भी समस्या रही हो, 25 अक्टूबर सूर्य ग्रहण के पश्चात जैसे ही चंद्रमा और शुक्र की युति बनेगी, आपके स्वभाव में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आएगा। आप अपने जीवन साथी की बात को सुनना पसंद करेंगे, लव पार्टनर की बात सुनेंगे, पार्टनर जो आपका बिजनेस पार्टनर है उसकी बात को सुनेंगे। और जब आप दूसरों की बात सुनेंगे तो फिर समस्या ही समाप्त। और ये जो परिवर्तन आएगा ये चंद्रमा और शुक्र के एक साथ गोचर करने से होगा। आप देखिएगा इसका रिजल्ट 26 अक्टूबर को दाम्पत्य जीवन की कोई बहुत बड़ी समस्या समाप्त होने जा रही है। बुध व्यापार के कारक होते हैं और आपको उत्तम कोटि का व्यवसायी बना देंगे। अगर आप ब्याज बट्टा, गिरवी, कमीशन, ब्रोकरेज, कंप्यूटर, पत्रकारिता, सोशल मीडिया या संचार क्षेत्र, आढ़त या सेल्समैनशिप, ड्राइंग, पेंटिंग, इन सब कार्य व्यवसाय में लगे हुए हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने जा रहा है। देवगुरु बैठे हैं 12वें भाव में, बुध के मित्र हैं, सूर्य के मित्र हैं। आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के क्षेत्र में आपको लाभ होगा। आप लीगल एडवाइज़र या वकालत के क्षेत्र में भी बहुत प्रभावशाली भूमिका में होंगे। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो ज़्यादा संभावना इस बात है कि आपको कार्यस्थल पर ही जीवन साथी की प्राप्ति हो जाएगी। बुध आपके व्यापार और मैनेजमेंट के कौशल में वृद्धि करेंगे। स्वभाव आपका बिल्कुल बदल जाएगा। 3 शुभ और सौम्य ग्रह सप्तम भाव में गोचर करें और आपके लग्न पर दृष्टि डालें तो फिर सोचिए। हालांकि मेष राशि के जातकों का स्वभाव मंगल के प्रभाव के कारण उग्र होता है, लेकिन जब चंद्रमा, शुक्र और बुध तीनों की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, स्वभाव में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आप देखेंगे। सूर्य और शुक्र की युति से एक बहुत बड़ा योग बनता है। सूर्य पिता के कारक हैं, शुक्र हैं धन के कारक। इस गोचर काल में आपके पिता को धन की प्राप्ति भी होगी। आपकी कुंडली में बनने वाले योग के कारण आपके पिता को धन की प्राप्ति होगी। और 23 अक्टूबर को शनि भी मार्गी हो चुके होंगे और शनि 10th हाउस में हैं, आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन के क्षेत्र में हैं। अगर आप रियल एस्टेट का काम करते हैं, भूमि संबंधी कार्य करते हैं, प्लाटिंग का कार्य करते हैं या बिल्डर हैं, आप आर्किटेक्ट हैं, तो आपके लिए शनि का ये मार्गी होना बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आएगा, बहुत बड़ा लाभ देने वाला होगा। और शनि की दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव पर, गुरु की दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव पर। वाहन आप खरीद सकते हैं, भूमि भवन के क्रय के योग बनते हैं, माता के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा, परिवार में सुख शांति सौहार्द का वातावरण बनेगा। और शनि मार्गी हो चुके हैं
लाभ के भाव के स्वामी होकर के दशम में बैठे हैं, तो आपके कार्यों का फल आपको प्राप्त होगा। और देवगुरु भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। 25 अक्टूबर के बाद आप देखिएगा कि भाग्य के सहारे आपके जितने भी काम रुके हुए थे सारे काम बनना शुरू हो जाएंगे, और धन का जो आगमन बंद था वह शुरू हो जाएगा, पैसा आने लगेगा। छात्रों के लिए तो बहुत ही अच्छा है ये गोचर। पंचम के स्वामी होकर के सूर्य सप्तम में बैठे हैं बुध के साथ, और आपके लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। और बुध छठे भाव के स्वामी हैं। जब भी बुध छठे भाव के स्वामी होते हैं या छठे भाव पर दृष्टि डालते हैं तो नौकरी के योग बनते हैं, अगर आप प्रयास कर रहे हैं। और खास करके अगर आप सैन्य क्षेत्र में, पुलिस विभाग में प्रयास कर रहे हैं। आपके राशि के स्वामी मंगल हैं। मंगल पराक्रम भाव में 16 अक्टूबर को आ जाएंगे, पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे और भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, तो आपको नौकरी मिल जाएगी। विवाह और नौकरी और धन तीनों की दृष्टि से और विदेश की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है। विदेश जाने का आपका कोई प्लान था, आप विदेश जा सकते हैं। कोई धार्मिक यात्रा करना चाहते थे, देव दर्शन के लिए जाना चाहते थे, वो आप जा सकते हैं। विदेशी व्यापार में उन्नति होगी, विदेश में आप सेटल हो सकते हैं। अस्पताल या फिर डॉक्टर या फिर मेडिकल स्टोर या पैथोलॉजी के जो चक्कर लग रहे थे आपके अब तक, वह बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। आप स्वस्थ होकर के अपने घर आएंगे और बहुत ही अच्छा समय आपके लिए रहेगा। तो ये बात मेरी अगर आपको अच्छी लगे, अपने साथियों को, मित्रों को भी जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जीवन में जब समय अच्छा आए, शुभ योग बने, तो उसका पूरा लाभ ले लेना चाहिए। तो आपके फ्रेंड्स को भी, साथियों को भी जब जानकारी होगी उन्हें भी लाभ होगा। तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।